औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम जमात चहारम की कारवान उर्दू का जो है वो अपना 17वां लेक्चर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो काम है वो हमारा उर्दू की कॉपी पर है। तो अपने अपने बैग से अपनी उर्दू की जो कॉपी है वो निकाल लें। ठीक है बच्चों, और कॉपी खोलें और कॉपी के सफ़े पर सबसे पहले आज की तारीख आज है 23 जून 2020। जुमात का काम और दिन है आज मंगल का। आज जो हम सबसे पहले काम करेंगे बच्चों वो है कहानी, जिसका नाम है गरूर का सर नीचा। ठीक है बच्चों, कहानी लिखना शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। उन दोनों की गहरी दोस्ती थी। खरगोश तेज़ दौड़ता और कछुआ तेज़ नहीं चल सकता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को उसकी सुस्त रफ्तार पर ताना दिया और दोनों ने दूर नज़र आने वाले एक दरख्त तक पहुंचने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई तो खरगोश तेज़ दौड़ते हुए बहुत आगे निकल गया और दरख्त के साए में आराम करने लगा। उसकी आंख लग गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब कछुआ खरगोश के पास पहुंचा तो देखा कि खरगोश सो रहा है। तो वो कहीं रुके बगैर खरगोश से पहले दरख्त के पास पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तो वो दौड़ा और कछुए को पहले वहां पाकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इखलाकी सबक, गरूर का सर नीचा होता है। जी बच्चों, इस सबक में आपने क्या सीखा? इस सबक से हमें ये सबक मिला कि कभी भी किसी भी बात पर गरूर नहीं करना चाहिए। तकब्बर और गरूर जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ठीक है, अब देखिए इस कहानी में दोनों दोस्त थे। ठीक है, कछुआ और खरगोश। लेकिन खरगोश ने क्या किया कि उसने जो है अपनी तेज़ रफ्तारी पर गरूर किया और दोनों ने दूर नज़र आने वाले एक दरख्त तक जो है वो पहुंचने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई तो क्या हुआ कि खरगोश जो है वो तेज़ तेज़ छलांगे लगाता आगे निकल गया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा, ये सोच कर कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा। जब वो आराम करने की गर्ज से लेटा तो उसकी आंख लग गई, यानी कि वो सो गया। और आहिस्ता आहिस्ता जब कछुआ चलता हुआ खरगोश के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि खरगोश तो मज़े से सो रहा है। वो उसे जगाया, उसने उसे नहीं, और बग़ैर रुके वो खरगोश से पहले उस दरख्त तक पहुंच गया। खरगोश की आंख खुली तो उसने सोचा कछुआ तो अभी पीछे ही होगा, इसलिए वो फ़ौरन दौड़ा और जगह पर पहुंचा। लेकिन क्या देखता है कि कछुआ तो वहाँ पहले से मौजूद है और क्या नतीजा निकला कि वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ठीक है जी बच्चों, इसलिए कभी किसी बात पे गरूर तकब्बुर मत कीजिएगा। जी बच्चों, हमारी कहानी जो है ये मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब अगली जो सरगर्मी है वो हमारी है मुज़क्कर मुअन्नस। सबसे पहले आप ऊपर इस तरह से मुज़क्कर और फिर मुअन्नस लिखेंगे। फिर देखिए मुज़क्कर अब्बा अम्मा, रंडवा बेवा। रंडवा बच्चों कहा जाता है जिनकी जो बीवी होती है फोत हो जाए, उस शख्स को रंडवा कहा जाता है। अब उसकी मुअन्नस फिर क्या होगी? बेवा, यानी कि जिसका शोहर जो है वो फोत हो जाए। ठीक है, बाप, माँ, बेटा, बेटी, बैल, गाय, बादशाह, मलका, हाजी, हज्जन या हाजन, अब्बू, अम्मी। हाजी कहा जाता है बच्चों जिसने हज किया हुआ हो। ठीक है, और उसकी मुअन्नस जो होगी वो औरत के जिक्र में जब आएगी तो हाजन या हज्जन। ठीक है, अब अगला सफ़ा देखें, भाई। अब भाई की मुअन्नस देखें, भाई की बीवी को क्या कहते हैं? भाभी। ठीक है, भाभी आएगा। चचा, चचा की जो बीवी हैं मुअन्नस, उन्हें हम क्या कहेंगे? मुअन्नस में उनका के लिए आएगा चची। ठीक है, खालू, खाला, दामाद, बहू, राजा, रानी, मियाँ, बीवी, मरीज़, मरीज़ा, दूल्हा, दुल्हन, मर्द, औरत। देखिए बच्चों, ये जितने भी मुज़क्कर या मुअन्नस हैं ये रिश्ते हमारे सारे जो हैं वो घरों में मौजूद होते हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, अब आगे देखें, मामू, मुमानी, मुअल्लिम, मुअल्लिमा यानी इल्म हासिल करने वाला, इल्म हासिल करने वाली, नाना, नानी, वालिद, वालदा, हाथी, हथनी, नाई, नाइन, यहूदी, यहूदन, मालिक, मालका, डूम, डूमनी, पोता, पोती, चिड़ा, चिड़िया, बहनोई,
बहन। देखिए बहनोई की जो मुअन्नस है वो बहन किस तरह से आएगी, बहनोई किसे कहते हैं, आपकी बहन जिनके साथ आपकी बहन की शादी हो गई होती है, ठीक है, उन्हें बहनोई कहते हैं, ठीक है। तो उनकी मुअन्नस में फिर बहन आएगा, बंदा बंदी। जी बच्चों, तो ये हमारा आज का काम था। सबसे पहले हमने लिखी कहानी गरूर का सर नीचे, और उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो लिखे, ठीक है बच्चों। हमारा आज का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अपने काम को बहुत खुश खत से लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।